गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। हम पढ़ रहे थे संस्कृत। हमने कल संस्कृत में प्रथम चैप्टर वंदना का अध्ययन किया था। आज हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर कारक पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो उसे कारक कहते हैं। अर्थात क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो, जो क्रिया है जिसका उसके साथ सीधा संबंध हो उसे कारक कहते हैं। जैसे बालकः पठति, बालकः पठति बालक पढ़ता है, इसमें बालकः यहाँ क्रिया शब्द पठति का संबंध बालक से है। जैसे बालकः पठति यहाँ जो है क्रिया इसमें पढ़ना है, पठति का संबंध सीधा करता है, कार्य करने वाला अर्थात कर्ता बालक है, इसका सीधा संबंध बालक से है। यहाँ पर कर्ता कारक होगा, इसलिए बालका कर्ता कारक है। बालका पठति, बालक इसमें कर्ता है, कर्ता का मतलब कार्य करने वाला। पठति, पठत क्रिया करना, पढ़ने का कार्य कर रहा है बालक। इसमें जो है पठति का सीधा संबंध बालका से है, बालक पढ़ने का कार्य कर रहा है, अतः इसमें कर्ता कारक है। संस्कृत भाषा में जिन प्रसर्गों या चिन्हों से कारकों को व्यक्त किया जाता है उन्हें कारक चिन्ह कहते हैं। अर्थात सीधे सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि संस्कृत भाषा में जिन चिन्हों से कारकों को जो है व्यक्त किया जाता है उन्हें कारक चिन्ह कहते हैं। इन्हीं के आधार पर विभक्ति एवं रूप बनते हैं। इन्हीं चिन्हों के आधार पर विभक्ति एवं रूप बनते हैं। संस्कृत भाषा में यद्यप कारकों की संख्या 6 मानी गई है, किंतु विभक्तियां 7 होती हैं। अर्थात संस्कृत भाषा में कारकों की संख्या 6 मानी गई है, किंतु विभक्तियों की संख्या 7 मानी गई है। वाक्य में कारक के अनुसार ही विभक्ति एवं वचन का प्रयोग होता है। वाक्यों में कारक के अनुसार ही विभक्ति एवं वचनों का प्रयोग होता है। संस्कृत में कारक और उनकी विभक्तियां इस प्रकार होती हैं। उनकी सारणी देखते हैं। देखिए, कारक का नाम, विभक्ति का चिन्ह, उसका प्रयोग कैसे होता है। ये कारक का नाम है, ये विभक्ति है और कारक का चिन्ह है। उस कारक को कैसे प्रयोग किया जाता है। कारक कर्ता कारक है, प्रथमा विभक्ति है, इसका चिन्ह है ने। तो क्रिया को करने वाले को कर्ता कहते हैं। इसका चिन्ह है, इसमें प्रथमा विभक्ति होती है, इसका चिन्ह है ने। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति है, इसका चिन्ह है को। क्रिया जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। कर्म कारक द्वितीय विभक्ति, इसका चिन्ह होता है को, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। तृतीय विभक्ति करण कारक तृतीय विभक्ति, इसका चिन्ह से के द्वारा, जिस साधन के द्वारा क्रिया की जाए, से जिसके द्वारा कोई साधन हो इसके द्वारा क्रिया की जाए पर तृतीय विभक्ति होती है, करण कारक होता है, इसका चिन्ह होता है से के द्वारा। संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति को लिए के वास्ते, जिसके लिए क्रिया की जाए, से संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है, इसका चिन्ह होता है को के लिए, जिसके लिए क्रिया की जाए। अपादान कारक पंचमी विभक्ति से अलग होना, जहाँ से अलग होने का भाव हो। इसमें अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है, इसका चिन्ह से अलग होना। इसका प्रयोग होता है किसी चीज़ से अलग होने में। जैसे छात्र विद्यालय जाता है, घर से अलग हो रहा है। ये वृक्ष से पत्ता गिरता है, पत्ता जो है वृक्ष से अलग हो रहा है, अलग होने के अर्थ में अपादान कारक होता है और उसका चिन्ह से अलग होना।
संबंध षष्ठी विभक्ति है, संबंध कारक है। का चिन्ह का की रा रे री। जिस व्यक्ति वस्तु या स्थान के संबंध में बताया जाए वह षष्ठी विभक्ति संबंध कारक होता है। अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति। इसका चिन्ह में पर। जिस स्थान पर क्रिया हो, जिस जगह पर क्रिया हो वहाँ पर सप्तमी विभक्ति होता है और अधिकरण कारक होता है। उसका चिन्ह है में पर। संबोधन हे अरे भो, जैसे किसी को पुकारना, हे राम हे श्याम, किसी का को पुकारना वहाँ पर हे कह के पुकारा जाता है, संबोधन। कर्ता कारक कर्ता कारक बालक खाना खाता है या चिन्ह रहित करता है, इसमें ने नहीं लगा है। बालक खाना खाता है, इसे बालक ने खाना खाया, इसमें कर्ता का चिन्ह है ने। बालक ने खाना खाया चिन्ह सहित करता है। कर्ता और कर्म ऐसे कारक हैं जो बिना चिन्ह के भी प्रयुक्त होते हैं। तो कर्म कारक बालक फल खाता है, बालक ने फल खाया, बालक बंदर को देखता है, इसमें कर्म का चिन्ह होता है को। इसमें बालक बंदर को देखता है, चिन्ह सहित कर्म है। चिन्ह सहित कर्म, चिन्ह सहित कर्म, चिन्ह रहित कर्ता, चिन्ह सहित कर्ता। तो बच्चों आज हमने कारकों के नाम, विभक्ति, चिन्ह और उनका कैसे प्रयोग होता है ये सब जाना है। कल हम आगे पढ़ेंगे कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति कहाँ प्रयोग होती है, कैसे प्रयोग होती है। आज का आपका होमवर्क है कारक और विभक्तियों को लर्न करना, उसका प्रयोग कहाँ होता है, कैसे होता है, उसका चिन्ह, कारक विभक्ति, उसका चिन्ह, उसका प्रयोग कैसे, इसको याद करना है।